वहां पे टाइम दे रहे हैं तो आपको एक तो पहले कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता है, ठीक है। आपने एक मेंबर लगाया, दो लगाए, 10 लगाए, 20 लगाए, 30 लगाए, 40 लगाए, 50 लगाए, कोई रिस्पॉन्स नहीं आता है। बस छोटी 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 इनकम आती रहती है। वो इनकम यहाँ आप एक झटके में कमा लेते हैं, एक इंसान के साथ में कमा लेते हैं। हमने वहां 500 रुपए के लिए बहुत टाइम दिया। मतलब मैं आप लोगों को बताना चाहूँ कि मैंने वहां से 1 साल के अंदर 3,000 रुपए कमाए थे। 1 साल में 3,000 रुपए कमाए थे। लेकिन मैं आप लोगों को एक बात बता दूं कि मैंने यहाँ पे 8 दिन में 4,500 से 5,000 रुपए की इनकम ली थी। और आज मैं पूरी टीम से यहाँ पे, मतलब मेरे नीचे डाउन में जो टीम बनी है, ठीक है, मेरी खुद की जो टोटल अर्निंग है अपनी फ्रंट की, वो मेरी यहाँ से कम 6, 6:30 के समथिंग है। 6, 6:30 के समथिंग मेरी खुद की। जैसे हम लोग बोलते हैं ना, डायरेक्ट में एक आईडी लगाइए आपको 500 रुपये आएगा, तो उससे मुझे सिर्फ 500 रुपये के हिसाब से 13 लोग मेरे फ्रंट में लगे हुए हैं। जो भी है मैं आप लोगों को आज खुलासा बताऊंगी ताकि आप लोग अपनी लाइफ को चेंज कर सकें, ठीक है। कि भैया जल्दी से फैसला ले लीजिए, कंपनी बहुत बेस्ट है, बहुत आगे जाने वाली है। आप लोगों को कोई डाउट नहीं रखना है इस कंपनी को लेके, इसलिए मुझे आज ये जर्नी बताना पड़ रही है। तो हमने इसमें अपने लिए सिर्फ 6,500 रुपये हमने खुद ने कमाए हैं। आज हम यहाँ पे 11,000 प्लस कमा चुके हैं मात्र 4 महीने में, जिसमें से 2 महीने हमारे ऐसे ही चले गए रोते गाते कि हमारे साथ क्या हो गया। जो लड़की 2 साल ऐसी कंपनी में दे चुकी जहां से उसे कुछ नहीं मिला, फैमिली को छोड़ा, बच्चों को छोड़ा, अनदेखा किया, ठीक है, मेहनत बहुत है उसमें। और कहते हैं उसमें सक्सेस मजबूत है, लेकिन हम जहां तक देख रहे हैं एसबीएन पे ने हमको उससे ज्यादा प्यार, मान सम्मान, दुलार सब कुछ दिया है, ठीक है, सब कुछ दिया है हमें। और आज हम यहाँ पे बहुत भाग्यशाली समझते हैं अपने आप को कि 4 महीने के अंदर अंदर हम कंपनी के सीएमडी से मिलने जा रहे हैं, ठीक है। हमारी इस जर्नी में मुकेश जी का बहुत बड़ा अहम हाथ इसलिए रहा है क्योंकि जो इंसान मरने के पॉइंट पे पहुंच जाए, क्योंकि हम अपने वर्क को हमेशा पूजा मानते हैं, ठीक है। हमने सबको छोड़ दिया था, फैमिली को रिस्पांस देना छोड़ दिया, बच्चों को रिस्पांस देना छोड़ दिया, सिर्फ एक कंपनी के लिए, सिर्फ एक कंपनी के लिए। तो वहां हम जब टूटे तो हमने सुसाइड करने का ऑप्शन चुना, ठीक है। फैयाज सर भी एक्टिव नहीं थे। फैयाज सर की कुछ अपनी पर्सनल प्रॉब्लम थी, फैयाज सर एक्टिव नहीं थे। सिचुएशन ऐसी आ गई थी, हमारा उस दिन बर्थडे था, 8 नवंबर का दिन था, ठीक है, ज्यादा दिन नहीं हुए हैं। 8 नवंबर का दिन था और हमारे साथ में बहुत बड़ी घटना हो गई थी कंपनी में, ठीक है। मेंबर्स सारे चले गए थे हमारे, मैं टीम तोड़ दी थी हमारी, ठीक है। लेकिन हाँ, मेरा सर नहीं झुकने दिया क्योंकि वहां पे ऐसा था कि मेंटेन करना था। वहां मुझे सबसे बड़ा सपोर्ट रहा मुकेश जी का। हम दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि सर ने हमारा वहां पे सर नहीं झुकने दिया। हमारे 900 पीवी भी मेंटेन हुए, 15-20 लोग जाना यानी कि कोई हंसी खेल नहीं होती है। लेकिन हमारा सिर नहीं झुका, हमारा सिर बना रहा वहां पे, इज्जत बनी रही, हमारा सब कुछ वैसे की वैसे ही बरकरार रहा, हमारी पेमेंट भी आई बहुत अच्छी, ठीक है। हमको खुशी भी मिली, सब कुछ हुआ। लेकिन आज हम दिल से कहते हैं कि हमारे लिए सबसे अच्छा, सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म एसबीएन पे है, क्योंकि हम 4 महीने में आज हमारे सीएमडी से मिलने जा रहे हैं। और हमारे मेंटोर जिन जो विक्की चौहान सर हैं, जो फैयाज सर है, फैयाज सर मालूम है हमसे क्या बोलते हैं कि हम आपके अपलाइन नहीं, आप हमारी अपलाइन है। सोचिए कितनी बड़ी बात है।
उस कंपनी में हमें हमेशा हमने अपना 100% दिया। आप लोग हमारी जर्नी यहाँ पे देख रहे हैं कि हम किस तरीके से वर्क करते हैं, हमने वहां पे भी इसी तरीके से वर्क किया। लेकिन वहां पे हमेशा हमारा मतलब, बोलते हैं ना, एक अंदर से किसी को जलन भावना आ जाती है, जिसको कुछ नहीं आता, मेंटोर को कुछ नहीं आता, अपलाइन को कुछ नहीं आता, और वहां हम सीख जाएं तो हमें हमेशा तोड़ा जाता है, हमारी टीम को हमेशा तोड़ा जाता है। तो वो चीजें थी। लेकिन यहाँ मेरा मान सम्मान रखा गया, हमेशा मुझे आगे रखा गया। तो थैंक यू सो मच विक्की सर, थैंक यू सो मच फैयाज सर, जो आपने मेरी इस 2 महीने की 2.5 महीने की जर्नी में आप लोगों ने मुझे हमेशा सपोर्ट किया, हमेशा साथ दिया। और बड़ा वाला थैंक यू मुकेश सर को। और मेरे भाई का भी बहुत बड़ा योगदान है, मिस्टर अभिषेक शर्मा। हमेशा पल पल पे मुझे कॉल करना, मैम आप रोइए मत, मैम आप संभलिए, मैम आपको कुछ नहीं होगा, मैम आपकी टीम कहीं नहीं जाएगी। बहुत बड़ा सपोर्ट दिया मुझे मेरे भाई ने भी। तो थैंक यू सो मच अभिषेक। तो मेरी बहुत प्यारी सी टीम है, उनका सबसे बड़ा सपोर्ट रहा इस जर्नी में, जिसमें सबसे बड़ा नाम है मेरी टीम में। सबसे पहला नाम है प्रीति तिवारी जी का, जिनके हस्बैंड भी मुझे 15 दिन, जिसने खाना छोड़ दिया हो, 15 दिन प्रीति तिवारी जी के हस्बैंड तक मुझे हमेशा मतलब पूछते रहे मेरे बारे में, मेरे को पूछते रहे कि मैम ने खाना खाया क्या, चाय पी क्या, मतलब इस तरीके से टॉर्चर किया गया था। लेकिन आज मैं बहुत अपने आप को नसीबवान मानती हूँ, खुश नसीब मानती हूँ कि मेरे पास में आयशा, भारती, टीवी, प्रीति जी, शिल्पी जी, गुड्डी जी, बहुत सारी टीम है मेरी, बहुत प्यारी प्यारी टीम है, काफिया, है ना। तो इन लोगों ने मुझे पल पल पे संभाला है। तो यहाँ तक पहुंचने की जर्नी मेरी अकेली नहीं रही है, मेरे साथ में इन सबकी रही है। तो थैंक यू सो मच। ऐसे ही अपना प्यार दुलार, अपना साथ हमेशा मेरे साथ में रखना, क्योंकि मैं आप लोगों के बिना कुछ भी नहीं हूँ, कुछ भी नहीं हूँ। थैंक यू सो मच सर, मुझे इतना सिखाने के लिए कि आज मैं आप लोगों के सामने बोल पा रही हूँ। तो अगर आप लोगों की टीम में से कोई भी इंसान बाकी है तो प्लीज आप लोग बुला लीजिए। आज मैं आप लोगों को जिंदगी का मायना कराने वाली हूँ कि हम लोगों ने क्या गवा दिया, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। ये जर्नी मेरे को आज आप लोगों को इसलिए बतानी पड़ी कि मैं इसी टॉपिक पे बात करने वाली हूँ आज, और उसके बाद में हम प्लान भी करेंगे, चाहे आज 8:30 क्यों ना बज जाए। मेंबर्स, आप लोग प्लीज बने रहिएगा। जितने भी न्यू मेंबर्स सुन रहे हैं मुझे, जितने भी मुझे यहाँ पे ओल्ड मेंबर सुन रहे हैं, अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोगों की टीम में ग्रोथ हो, तो उसके लिए सबसे पहले आप लोगों को अपना 100% देना होगा, आप लोगों को एक्टिव होना पड़ेगा। चलिए, आइए हम अब थोड़ा सा अपने जीवन की तरफ बढ़ते हैं। सर, मुझे बताइएगा मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है क्या? सॉरी अगर मेरे आप लोगों को बुरा लगा हो, लेकिन ये चीजें बहुत खास होती हैं जो अपन अपनी जर्नी यहाँ पे लोगों के साथ में शेयर करते, बहुत खास होती है कि हमने क्या पाया क्या खोया। तो अगर आप लोगों को ऐसा लगा हो कि मैम ने यहाँ पे दूसरी कंपनी का नाम ले लिया, उसके लिए मैं पहले से सॉरी बोल रही हूँ, क्योंकि कोई ना कोई कहीं ना कहीं से जुड़ा है। जब हमें यहाँ पे कुछ अच्छा मिल रहा है तभी हम यहाँ पे आए हैं और इस प्लेटफॉर्म को कर रहे हैं। लेकिन आज भी कई लोगों का माइंडसेट नहीं है, ये सब लोग ये सोचते हैं कहीं कंपनी भाग ना जाए। लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं, कंपनी कहीं भागने के लिए नहीं आई है। आज जब 18 महीने में, 19 महीने में जब कंपनी ने अपना डंका बजा दिया है, मैंने बहुत सारे प्लान देखे कंपनी में। मैंने एसबीएन पे जैसे एसबीएन पे जैसी रिचार्ज कंपनियां बहुत सारी देखी, लेकिन बहुत बेस्ट और बहुत सुपर डुपर प्लान हमारी कंपनी का है। बहुत ज्यादा अर्निंग हमारी कंपनी में है, बहुत जल्दी ग्रोथ हम लोग ले सकते हैं। आइए समझते हैं 2026, हम लोगों का अभी 2026 चल रहा है, 2025 जा चुका है। 2025 में आप लोगों के साथ में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, कैसा रहा कैसा नहीं रहा, किसने धोखा दिया, किसने क्या किया, भूल जाइए, भूल जाइए। 2026 में आ गए हैं तो एक बेस्ट प्लानिंग, बेस्ट रिजल्ट एंड बेस्ट फ्यूचर के साथ में आप लोग आगे बढ़िए। बेस्ट प्लानिंग ऐसी होना चाहिए कि जो आपके लिए और आपकी टीम के लिए सबसे ऊपर रहे, सबसे ऊपर रहे, लोग उसे प्लान कर करके आगे बढ़े।
जब वो प्लानिंग के साथ में आगे बढ़ेंगे तो रिजल्ट कैसा होगा? बेस्ट होगा। अगर आपकी प्लानिंग अच्छी है, अगर आपने सोच लिया कि मुझे यहाँ से कुछ करना है, कुछ बन के दिखाना है और मैं यहाँ से कुछ कर सकता हूँ, अगर आपको भरोसा है तो डेफिनेटली आप कुछ करके ही यहाँ से दिखाएंगे, और वो भी बहुत कम समय में, जैसे कि मैंने अभी आप लोगों को बता दिया। ठीक है, बेस्ट रिजल्ट आपको मिलता है और ये प्लेटफॉर्म ऐसा है कि जो आपको बेस्ट फ्यूचर भी देता है। आपको तो दे ही रहा है और आपकी फैमिली को भी दे रहा है, तो इसमें कोई संदेह नहीं है या ना कोई डाउट नहीं है। जब हम नादान थे तो रोज जिंदगी के मजे लेते थे, समझदार हुए तो जिंदगी मजे ले रही है। अब आप लोग मुझे एक बात बताइए, जब हम छोटे छोटे से थे, शादी नहीं हुई थी, पढ़ाई कर रहे थे, तो हम लोग क्या कर रहे थे? जिंदगी को एंजॉय कर रहे थे। हमें नहीं मालूम था 10 रुपए क्या होते हैं। सिर्फ हम लोग क्या करते थे, 10 रुपए ले लेते थे और जाके चॉकलेट खा लेते थे, कुरकुरे खा लेते थे और पता नहीं क्या क्या खाते थे। ठीक है, तो हमें 10 रुपए का भी मायना नहीं पता था कि 10 रुपए क्या होते हैं। ठीक है, आज लेकिन जब हम कमा रहे हैं तो हमें सही मायने में उसके 10 रुपए की भी कीमत पता चल रही है कि ये 10 रुपए क्या होते हैं। तो कहने का ये मतलब है, जब नादान थे तो रोज जिंदगी के मजे लेते थे, नए नए तरीके से मजे लेते थे। ठीक है, जब समझदार हुए तो जिंदगी हमारे मजे ले रही है। आप लोगों के साथ में, बहुत सारे लोगों के साथ में कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ होता रहता है, होता रहता है ना। तो ये जिंदगी हमारे लिए इम्तिहान है। ठीक है, अगर हम इसमें पास हो गए तो बहुत अच्छी बात है, वरना अगर आप लोग फेल हो गए तो फिर क्या करेंगे बताइए? जो आपने किया वही आपके बच्चे आपसे सीखेंगे। कि जीना है, सिर्फ जिंदगी काटना ही तो है, काट लेंगे। जैसे हमारे मम्मी पापा ने काटी, ऐसे हम भी काट लेंगे। तो थोड़ा सा आप अपने अंदर बदलाव लाइए, अपने बच्चों के अंदर बदलाव लाइए। जिंदगी क्या है? जिंदगी एक विज्ञान है, साइंस की तरह होती है। ठीक है, जिंदगी हमारी जो होती है एक साइंस की तरह होती है। रोज नए एक्सपेरिमेंट करो, आप लोगों को रोज नया मौका मिलता है कुछ ना कुछ करने का। नया एक्सपेरिमेंट कीजिए अपनी लाइफ में। ठीक है, नए नए लोगों से मिलिए, नए नए लोगों को प्लान बताइए, नए नए लोगों को ये बताइए कि आपकी जिंदगी में क्या चल रहा है और बाहर की जिंदगी कैसी है। तो ये कौन करेगा? ये वही कर सकता है जिसका खुद का माइंडसेट है। ठीक है, साइंस की तरह जिंदगी है, जितने एक्सपेरिमेंट्स करोगे रिजल्ट उतने बेटर मिलेंगे। कई लोग ऐसे होते हैं एक्सपेरिमेंट करने के पहले डर जाते हैं, वो ये सोचते हैं कि क्या पता हम लोग यहाँ से कुछ कर पाएंगे या नहीं, जिसे हम बताने जा रहे हैं वो आएगा या नहीं। तो ये तो बात की बात है, आए या ना आए, लेकिन आप लोग अपना काम तो कंप्लीट कीजिए, है ना। आप लोग एक्सपेरिमेंट करना मत भूलिए, रिजल्ट अपने आप आते चले जाएंगे। कई लोग बैठे रहते हैं, समय निकल रहा है लेकिन कोई लेना देना नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, आज नहीं तो कल सक्सेस हो जाएंगे। ऐसे माइंडसेट वाले लोग भी हमारे साथ में बैठे हैं और काम करते हैं। लेकिन अगर वो लोग मुझे ऐसे जो लोग हैं जो बैठे हुए हैं 4 महीने से 6 महीने से, उन्हें मैं ये बताना चाहूंगी कि प्लेटफॉर्म बहुत अच्छा है, कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए। कंफर्ट जोन से बाहर निकलेंगे तभी आप लोग ग्रोथ कर पाएंगे, और आपका प्लेटफॉर्म बहुत बेस्ट है। जिसे आना है वो तो आएगा ही आएगा, लेकिन आप अपनी तरफ से काम करना मत छोड़िए, है ना। बैठे रहेंगे तो कुछ भी नहीं मिलने वाला है, लेकिन हाँ काम करेंगे तो थोड़ा बहुत कुछ मिल जाएगा, और उससे आप लोगों को सीखने का भी मौका मिलता है। और जो सीखते हुए वर्क करता है ना, जो बिना डरे वर्क करता है ना, उसको रिजल्ट बहुत 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 बेस्ट मिलता है। हमारा जीवन सिर्फ हमारे विचारों से ही बनता है, हमारा जीवन सिर्फ हमारे विचारों से ही बनता है। अगर आपके विचार अच्छे हैं तो आपका जीवन बहुत अच्छा बनेगा, और अगर आपके विचार ही अच्छे नहीं है, पता चला कि सवेरे उठ रहे हैं अपने मतलब चुस्ती नहीं है, फुर्ती नहीं है, बस ऐसी आलसी की तरह है ना। उठ रहे हैं अपना, बस मंजन ब्रश किया तो किया, फ्रेश हुए तो हुए, नहीं हुए तो नहीं हुए, और अपना मतलब जैसे कुछ किया काम तो किया, नहीं तो नहीं भी किया, ये दोस्त यारों में गुलछर्रे उड़ा रहे हैं, है ना, टाइम वेस्ट कर रहे हैं।
मालूम है कि हम एक कंपनी से जुड़े हैं, लेकिन हम फिर भी उसको एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं, बस ही हा हा हू में अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, है ना। चार औरतें हैं, वो गपशप मार रही हैं, पता नहीं कहाँ का कहाँ माइंडसेट है, इसने क्या किया, उसने क्या किया, उसने क्या किया। अरे इससे आप लोगों को क्या मिल रहा है? पैसा आ रहा है? नहीं आ रहा है। लेकिन अगर आप लोग अपने जीवन में अच्छी बातों को उतारते हैं, अच्छी अच्छी चीजें करते हैं, वही चीज आप दूसरे को बोलते हैं, तो आप लोगों के विचार अच्छे बनते हैं, जीवन अच्छा बनता है ना। कभी भी किसी के लिए नेगेटिव ना बोलें, ना ही नेगेटिव चीजें को करें। अगर आप ये सारी चीजें छोड़ देंगे तो आपके साथ में पॉजिटिव ही पॉजिटिव होगा, और आपका जीवन अच्छे विचारों के साथ आगे बढ़ता चला जाता है। आइए समझते हैं अनाथ। अनाथ क्या होता है? आप लोगों ने बहुत सारे लोगों को देखा होगा, बहुत सारे लोगों को देखा होगा जिनके मम्मी पापा नहीं होते हैं, जिनके सर से हाथ उठ जाता है मम्मी पापा का, है ना, वो अपने आप को अनाथ कहने लग जाते हैं। लेकिन अनाथ का सही मतलब होता है जो बेचारे बच्चे, जिन लोगों के सर पे माँ बाप का हाथ नहीं है, फैमिली नहीं है, खाने को नहीं है, लाचार है बेचारे, भीख मांगने के लिए लाचार हैं, है ना, कुछ समझता नहीं है, कुछ पढ़े लिखे नहीं है, तो ऐसे लोग होते हैं अनाथ और लाचार। आप लोगों को भगवान ने बहुत अच्छी जिंदगी दी है, तो आप लोग उसका यूज कीजिए, ठीक है। उसका मिस यूज मत कीजिए, क्योंकि हमारे से भी बेकार बेकार लोग इस दुनिया में बेचारे हैं, जिनके पास में कुछ नहीं है। पुअर मैन, पुअर मैन क्या होता है? पुअर मैन एक वो है जो, हम लोग बोलते हैं हम गरीब हैं, लेकिन आप लोग बताइए, क्या हमारे पास में दो वक्त की रोटी नहीं है? अगर आप एक दिन का काम नहीं करेंगे तो क्या आपको दो वक्त की रोटी नहीं मिलेगी? उनसे पूछिए जो लोग काम करते हैं, और अगर एक आध दिन बेचारे घर बैठ जाए या बीमार पड़ जाए, तो उनको एक वक्त का टाइम से खाना भी नहीं मिलता है, बच्चे भीख मांगने पे मजबूर हो जाते हैं। तो आपको भगवान ने बहुत अच्छा बनाया है, बहुत अच्छा घर में पैदा किया है, बहुत अच्छे लोगों के बीच में है, आपको भगवान ने देने वालों में से बनाया है, ठीक है। तो आप लोग देखिए कि बाहर की दुनिया कैसी है, ठीक है। अब हम बात करेंगे रिच और पुअर। क्या होता है रिच? रिच होता है अमीर, और पुअर होता है गरीब। तो सुना है अमीर बनना बहुत मुश्किल काम है, सुना है अमीर बनना बहुत मुश्किल काम है। आपसे पूछता हूँ, क्या गरीबी में रहना आसान है? बताइए, आसान काम है क्या? आप लोग बताइए। आप लोग बोलते हैं कि अमीर बनना बहुत मुश्किल है। अगर अमीर बनना इतना मुश्किल है, तो क्या गरीबी में रहना आसान है? बताइए, क्या आप लोगों के सपने नहीं है? क्या आप लोग घूमना नहीं चाहते? क्या आप लोग अच्छे अच्छे होटलों में खाना नहीं चाहते? क्या आप लोग अपने बच्चों को अच्छी लाइफ नहीं देना चाहते? क्या आप लोग नहीं चाहते कि हमारे बच्चे, मतलब, अच्छे स्कूल में पढ़े, डॉक्टर बने, वकील बने? आपको पता है जब हम बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ाते हैं तो उनकी फीस क्या होती है? एक बच्चे की फीस साल भरे की 50,000 के ऊपर जाती है, ठीक है। दुनिया आगे जा रही है, कहाँ से कहाँ जा रही है, फीस बढ़ रही है। तो आप जो काम कर रहे हो उस काम के अकॉर्डिंग आप अपने बच्चों को एक बेटर लाइफ दे सकते हो? नहीं दे सकते, है ना। तो अमीर और गरीब में क्या अंतर है? यही अंतर है कि आज अमीर जो है वो एक अच्छी लाइफ जी रहा है, लग्जरी कार में घूम रहा है, लग्जरी खाना खा रहा है, लग्जरी होटलों में घूम रहा फिर रहा है ना, और अपने बच्चों को एक लग्जरी लाइफ दे रहा है। हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग क्या कर रहे हैं? एक मिडिल क्लास फैमिली है हम लोग, माना कि हम इतने गरीब नहीं है, लेकिन फिर भी बताइए, क्या हम लोग हमारे बच्चों को वो लाइफ दे पा रहे हैं जो हमें देना चाहिए? नहीं। तो गरीबी में रहना भी आसान नहीं है। अपने घर से मोटिवेट होइए और कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए और इस वर्क को कर लीजिए। इतना बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है कि लोग ज्वाइन ना करें, ठीक है। आप लोगों को क्या करना है, जब तक आप कंफर्ट जोन में रहेंगे तब तक आप लोग सक्सेस नहीं हो सकते, क्योंकि आप लोगों के पास में जो पिटारा है वो बहुत बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। आपके पास में जो पिटारा है, अलादीन का चिराग है, वो बहुत ज्यादा है। आप जिसके सामने उसको चिराग को घिसेंगे, वहां आपकी हर विश पूरी हो जाएगी, ठीक है। अलादीन का चिराग निकल के आएगा और वो बोलेगा हाँ, इनकी विश पूरी की जाए।
ठीक है, अलादीन का चिराग ही है एसबीएन पे। और मैं ये चीज दावे के साथ बोल सकती हूँ क्योंकि मुझसे बड़ा एक्सपीरियंस यहाँ से किसी ने नहीं लिया होगा। ठीक है, जो कि मैंने आज आप लोगों के सामने अपनी कहानी को रखा था, है ना। अब हम बात करेंगे, 2024 ने धोखा दिया, 2025 ने मौका दिया, 2026 में नाम कमाएंगे, 2027 में कामयाब होके दिखाएंगे। आइए दोस्तों समझते हैं। 2023 में नेटवर्किंग का एन समझा, 2024 में 100% दिया, जिसमें बहुत सारे उतार चढ़ाव आए, बहुत सारी चीजें ऐसी हुई। फैमिली ऐसी है कि हमारे मायके वाले यहाँ पे अलाउ नहीं है। आज आप लोगों के साथ में प्लान के साथ साथ एक औरत की कहानी भी रखी जा रही है ताकि आप लोग इस चीज को समझे और स्ट्रांग बने। कोई किसी का नहीं होता है, हम ही हमारे हैं और हमें ही हमारे बारे में सोचना है, हमारे बच्चों के बारे में सोचना है वहां। लेकिन हाँ, जिंदगी में कुछ अच्छे लोग मिल जाते हैं, जैसे विक्की सर हैं, फैयाज सर हैं, मुकेश सर हैं, दीपक सर है, पूनम मैम है ना, मेरी पूरी टीम है। जिंदगी में कुछ अच्छे लोग मिल जाते हैं जिनकी वजह से हमारे अंदर थोड़ी सी पावर आने लग जाती है और हम लोग सफल होने लग जाते हैं। ठीक है, तो 2024 ने धोखा दिया, 2025 ने फिर से मौका दिया। 2025 में सितंबर महीने में एसवीएन पे मेरी लाइफ में आया, जिसमें से 2 महीने मेरे ऐसे ही चले गए, रोते गाते खाते पीते, मतलब बहुत बुरे गए, बहुत बुरे गए। लेकिन हाँ, 8 दिन में पैसा कमा लिया था। ये यकीन हो गया था कि यार लाइफ सेट है यहाँ। ठीक है, फिर भी लाइफ सेट होने के बाद में, यकीन होने के बाद में भी कई बार दिमाग में विचार आया कि इसे छोड़ दूं क्या। मैं झूठ नहीं बोलूंगी, आज भी मैं ऐसे ही सोचती हूँ। क्योंकि जब बोलते हैं ना कि जब गुस्सा आता है, जब पागलपन चढ़ता है, तो ऐसा लगता है कि छोड़ देना चाहिए ये सब चीजें। क्योंकि हम लोगों को डिमोटिवेट करने वाले लोगों की आज भी कमी नहीं है, मैं सच बता रही हूँ। आप लोगों को लगता है कि घर के लोग ऐसा करते हैं, घर के लोग वैसा करते हैं, हमें छोड़ देना चाहिए, हमें नहीं करना चाहिए, हमें किसी को प्लान नहीं बताना चाहिए। मेरे साथ में सारी चीजें हैं, आज भी हैं। मैं आप लोगों को बता दूं, 12 से 13 हजार की इनकम मुझे उस प्लेटफॉर्म से आज भी आती है। और इस प्लेटफॉर्म से मैं हर महीने कम से कम मतलब ज्यादा तो नहीं, 1,000, 1,200, 2,000 रुपए कमा लेती हूँ, आराम से कमाती हूँ। ठीक है, जैसा अच्छा वर्क करती हूँ वैसा कमा लेती हूँ। तो कहने का ये मतलब है, जब हम लोग इतना कमा रहे हैं, घर में बैठ के सारे काम कर रहे हैं, अपनी फैमिली को देख रहे हैं, अपने बच्चों को देख रहे हैं, मैं बहुत कम देखती हूँ, बहुत कम देखती हूँ, अवॉइड करती हूँ। क्योंकि कोई चीजें ऐसी होती हैं जो हो जाती हैं। ठीक है, क्योंकि हम पूरे टाइम मोबाइल पे रहते हैं, मीटिंग वगैरह सेट करना, ये वो सारी चीजें होती हैं। क्योंकि हमारा माइंड सेट है काम को लेके। अगर आपका माइंड सेट है, अगर आप ये भी कर रहे हो, तो आप कुछ गलत नहीं कर रहे हो, आप दुनिया को दिखाना चाहते हो कि आप कहाँ से कहाँ पहुंच रहे हो। तो 2025 ने मुझे मौका दिया था, उसे मैंने गवाया नहीं, आगे बढ़ी। 2026 आया, धीरे 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 इतनी खुशी मिलने लगी। आज 2026 का फरवरी मंथ का 17 तारीख है, और 2026 की 22 तारीख को हम हमारे सीएमडी सर से मिलेंगे। बहुत अपने आप में अंदर बहुत प्राउड फील हो रहा है। कई लोग ऐसे हैं यहाँ टीम में जो सीएमडी सर से मिल चुके हैं, और हमने आज तक सिर्फ सर की तारीफें सुनी है, सर को दूर से देखा है, स्क्रीन पे देखा है। आज हम पहली बार सर से मिलेंगे, पूरे मैनेजमेंट से मिलेंगे, हमारे विकी सर से मिलेंगे, फैयाज सर से मिलेंगे, मुकेश सर से मिलेंगे, हमारी टीम से मिलेंगे। ठीक है, तो बहुत खुशी मिलती है। और हमें मालूम है कि इस मुलाकात के बाद में अगर हम अभी तक मिले नहीं है, तो हमारी टीम इतनी अच्छी से चल रही है, ग्रो कर रही है। और हमें पूरा यकीन है कि इस मुलाकात के बाद में, इस परिवर्तन यात्रा के बाद में, हमारी लाइफ में बहुत बड़ा परिवर्तन आने वाला है। जब अपने आप से कोई मोटिवेट हो रहा है तो दुनिया की जरूरत नहीं है। ठीक है, 2027 में एक मिसाल कायम करके दिखाएंगे। ठीक है, 2026 में तोड़ दूंगा हर उस शख्स का घमंड जिसने बोला था तेरी औकात ही क्या है। यहाँ औकात की बात आ गई है।
और ये बात सच है, जितने भी नेटवर्कर सुन रहे हैं ना, यहाँ पे जितने भी नेटवर्कर बैठे हैं, ये उनके साथ में बातें आती हैं। चलते फिरते लोग बोल देते हैं, अरे तुम्हारी क्या औकात है यार, तुम्हारी कोई वैल्यू नहीं है, तुम्हारे वर्क की कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन ये 2026 में हम लोगों का घमंड तोड़ के दिखाएंगे कि जो बोलते हैं कि तुम्हारी क्या औकात है। क्योंकि कंपनी बहुत स्ट्रांग है। कंपनी का ओनर जो हमारे लिए काम करता है, अपने लिए नहीं, जो रातों को जागता है और हमें चैन की नींद सुलाता है, तो हम ऐसी कंपनी के सीएमडी के साथ में काम करने जा रहे गए हैं या आए हैं, जो हमारे लिए जागते हैं। हम आराम से चैन से सोते हैं और वो जागते हैं। तो आप बताइए, मैनेजमेंट है ना, वर्कर है, सर को क्या जरूरत है हमारे लिए जागने की, लेकिन कहीं ना कहीं आज भी वो, मालूम है आप लोगों को प्लान बताने में तकलीफ होती है, लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं, सुनील कुमार सर जो हमारे कंपनी के सीएमडी हैं, वो आज भी प्लान बताना बंद नहीं किए हैं। आज भी लोगों से मिलते हैं, गरीब लोगों के पास में जाते हैं, उन्हीं के जैसे वेशभूषा में जाते हैं। जबकि कितने बड़े मालिक कहना चाहिए, रोज का टर्नओवर लाखों का होता है, लाखों का होता है, उसके बाद में भी लाखों का। उसके बाद में भी सर प्लान प्रेजेंटेशन करते हैं, छोटे छोटे घरों में, झुग्गियों में जाके प्लान बताते हैं, गाँव में, कस्बों में जाके प्लान बताते हैं। क्यों जरूरत है, क्यों जरूरत है उनको? अपने आप को कभी भी वो बड़ा नहीं मानते हैं। ठीक है। दीपक वत्स सर हैं, उन्होंने प्लान बताना आज भी बंद नहीं किया। कोहिनूर है, कल मैंने उनकी इनकम शेयर करी थी, मात्र उनकी रॉयल्टी इनकम थी। ठीक है, रॉयल्टी इनकम थी, और उनकी पर्सनल इनकम तो अलग ही थी। 2300 रुपए की कुछ उनकी रॉयल्टी रॉयल्टी आई थी। जैसा कि आप लोगों को बताया जाता है कि 3 रॉयल्टी आपको एक साथ मिलती है। जैसे अगर आप ब्रॉन्ज पे हैं तो ब्रॉन्ज की अकेले की मिलेगी, अगर आप सिल्वर बन गए तो ब्रॉन्ज और सिल्वर की मिलेगी, और अगर आप गोल्ड बन गए हैं तो ब्रॉन्ज, सिल्वर और गोल्ड की मिलेगी। तो सर को प्लेटिनम, डायमंड और कोहिनूर 3 रॉयल्टी आई थी। तो 2300 रुपए की आई थी। बताइए, क्या ये 2300 रुपए अगर रोज की सिर्फ रॉयल्टी के आ रहे हैं तो क्या कम है हमारी फैमिली के लिए? बैठे बिठाए के क्या कम है? उस इंसान ने भी प्लान बताना बंद नहीं किया। रही बात हमारी सोशल मीडिया क्वीन पूनम यादव मैम, ये भी सोशल मीडिया पे बहुत अच्छे तरीके से वर्क करती हैं, सोशल मीडिया से ही मेंबर आते हैं, और आज सर के साथ में परिवर्तन यात्रा में है, फील्ड में है, हर चीज में है। ठीक है। उनकी ग्रोथ क्यों हो रही है? क्योंकि उन्होंने प्लान बताना बंद नहीं किया। ठीक है। उसके बाद में हमारे अनूप सर तो बेचारे इतने सीधे हैं कि मतलब हमने अभी आज तक के ना उनसे बात की है, लेकिन हाँ उनके बारे में सुना बहुत है। उनको ज्यादा किसी से बोलना चालना पसंद नहीं है, लेकिन कंधे से कंधा मिला के हम लोगों के लिए कुछ ना कुछ नया और कुछ ना कुछ बड़ा करते रहते हैं। ठीक है। तो ये है हमारे कंपनी के मैनेजमेंट। जब इन्होंने काम करना नहीं छोड़ा तो क्यों हम छोड़ दें? मेहनत करना चाहिए भाई, और ये मेहनत आपकी डिजिटल मेहनत है और स्मार्ट मेहनत है। बोलते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग में आपको स्मार्ट वर्क है। ठीक है। लेकिन स्मार्ट वर्क क्या होता है? नेटवर्क मार्केटिंग मैंने भी की है, कंपनियां मैंने भी देखी है, लेकिन स्मार्ट वर्क क्या होता है ये मैंने एसबीएन पे में आके देखा। ठीक है। तो मेहनत अब दिन रात होगी मेरे दोस्त, क्योंकि किसी ने औकात की बात की है। तो जब सिल्वर बन गई, मैं अपने बारे में बता देती हूँ, जब सिल्वर बन गई तो मैंने सोच लिया कि यहाँ से अब मेहनत डबल होगी। 15 तारीख को हम नाइट में सिल्वर बने हैं, और 16 तारीख से हमने अपनी जी जान से मेहनत करना चालू कर दी है। ठीक है। सपनों को साकार करने के लिए सबसे पहले आपको खुद को बदलना होगा। अगर आपके सपने हैं और उन्हें आपको चाहिए, अगर आप वो साकार करना चाहते हैं, तो अपने आप को थोड़ा सा बदल लीजिए। अगर आप जो जिंदगी जी रहे हैं वही जीते रहेंगे, वही लोगों को इम्पोर्टेंट देते रहेंगे, तो आप कभी अपने आप में और अपनी लाइफ में कभी बदलाव नहीं ला सकते। आपको बदलना होगा। ये सारे लोग जो आप सोच रहे हैं फैमिली का क्या होगा, बच्चों का क्या होगा, ये सारे लोग मात्र 6 महीने के बाद में आप लोगों के आसपास में नजर आएंगे। ठीक है। सारे लोग आप लोगों के आसपास में नजर आएंगे। सिर्फ एक बदलाव जरूरी है आप लोगों की जर्नी के लिए। बदल लीजिए समय रहते। कामयाब होना है तो 5 चीजें को छोड़ दीजिए। लोग क्या कहेंगे? लोग हमारे घर का खर्चा चलाने नहीं आ रहे हैं, एक आध महीने का कोई राशन तो भर दे या 500 रुपए तो दे दे, तब कहेंगे कि हाँ लोगों ने हमारे लिए कुछ किया तो हमें उनका सुनना है।
लोगों का सुनना बंद कर दीजिए, लोग क्या कहेंगे, कोई जरूरत नहीं है आप लोगों पे आप लोगों को इस पे ध्यान देने की, क्योंकि सबसे बड़ी चीज यही होती है कि हम लोग लोगों के बारे में सोचते हैं। लोगों का सोचना बंद कर दीजिए। मुझसे नहीं होगा। कई लोग इसमें से ऐसे भी होंगे जो लोग बोलते हैं यार मैं नहीं कर पाऊंगी, मुझसे नहीं हो पाएगा, मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ। देखिए, आप लोग ऐसे इंसान हैं जो हर इम्पॉसिबल चीज को भी पॉसिबल में बदल देते हैं। भाई मेरे को आप लोगों का तो नहीं मालूम है, लेकिन मैं अपने आप से ये कमेंटमेंट कर चुकी हूँ। जब से समझदार हुई हूँ तब से मैंने ये कमेंटमेंट किया है कि ऐसा कोई काम नहीं है जो स्वाति राज ना कर सके। ऐसा कोई काम नहीं है जो स्वाति राज ना कर सके। तो हमें अपने आप को कभी किसी से कम नहीं समझना चाहिए। मुझसे नहीं होगा ये चीज तो आप लोग दिमाग से निकाल दीजिए। मेरा मूड नहीं है। भाई मूड क्यों नहीं है? आपका मूड कहाँ गया है? मूड किससे बनेगा आपका? आपका मूड आपसे ही बनेगा। जो चीजें हुई है, मान लीजिए आपके घर में झगड़ा हुआ है, मान लीजिए आपके बच्चों ने आपको दुखी कर दिया है, उसको अवॉइड कीजिए। है ना? अवॉइड कैसे करना है? आपके पास में एसबीएन पे है। आपके पास में एसबीएन पे में अगर दो चार लोग हैं, फोन उठाइए, उनसे बातें कीजिए, अपने वर्क के बारे में शेयरिंग करना चालू कर दीजिए, अपने वर्क के बारे में थोड़ा सा बताइए, थोड़ा सा हंसी मजाक कीजिए। आपका मूड अपने आप चेंज हो जाएगा। मूड को कौन चेंज करेगा? बाहर के लोग नहीं आएंगे आपका मूड चेंज करने के लिए। मूड को चेंज कीजिए और अपने काम में लग जाइए। मेरी किस्मत खराब है। भाई आप अपनी किस्मत को दोष मत दीजिए। अभी मैंने ऊपर बताया कि आपकी किस्मत बहुत अच्छी है, क्योंकि आपको भगवान ने लेने वालों में से नहीं, देने वालों में से बनाया है। क्योंकि आपको दो वक्त की रोटी मिल रही है टाइम से। तो किस्मत खराब नहीं है। किस्मत को कैसे बनाना है वो यहाँ आपको सिखाया जाता है, लेकिन आप सीखिए तो सही। मेरे पास टाइम नहीं है, टाइम किसी के पास नहीं होता है। आज की जर्नी ये है, पहले हम लोग जब हम छोटे छोटे थे तो कोई गिल्ली डंडा खेलता था, कोई छुपा छुपी खेलता था, कोई पोसम पा खेलता था, कोई दुप्पा दुप्पी खेलता था, मतलब पता नहीं क्या क्या खेलते थे। लेकिन आज अगर किसी के पास टाइम है ना 5 मिनट का, तो मोबाइल लेके बैठ जाते हैं। आपने देखा होगा बच्चे मोबाइल लेके बैठ जाते हैं। है ना? उनके पास ना टाइम नहीं है। अपन कुछ काम बताओ तो बच्चे बोलते हैं हमारे पास टाइम नहीं है। ठीक है? बड़े लोगों की बात कर लो, ऑफिस से आ गए, काम से आ गए, मोबाइल लेके बैठ गए, उनको कुछ बोलने को जाओ वो बोलते हैं हमारे पास टाइम नहीं है। अरे भैया, टाइम किसी के पास में नहीं है। क्या एक गृहिणी के पास में टाइम है आपके लिए दिन भर चाकरी करने का? उसके बावजूद भी वो आप लोगों के लिए कुछ बड़ा करना चाहती है, आप लोगों का सपोर्ट करना चाहती है, आप लोगों के कंधे से कंधा मिला के आगे बढ़ना चाहती है। तो क्या आपका फर्ज नहीं बनता कि आप लोग भी अपना थोड़ा सा टाइम दीजिए? आप लोगों का फर्ज नहीं बनता है थोड़ा सा टाइम निकालने का? टाइम निकालिए भाई। टाइम किसी के पास नहीं है, 24 घंटे ही सबके पास होते हैं। उन 24 घंटे को मैनेज करना होता है और हमें हमारे मेंबरों को टाइम देना होता है। जितना आप अपनी टीम को, अपनी फैमिली को टाइम देंगे, उतनी अच्छी